बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस स्टडीज़ पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 का जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बहुत हद इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगेन एंड अगेन हर साल ही जो है वो कोई भी आपका बोर्ड हो उसमें ये आ रहा होता है। तो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है वो नहीं देखे इस चैप्टर के, तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले वो जाके देखें और फिर इस के ऊपर जो है वो मूव करें। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड क्या होता है और लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड क्या होता है। जब भी कोई कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहे हैं, इंक्लूड का वर्ड नज़र आ रहा है, मेन का वर्ड नज़र आ रहा है, प्रिंट एफ का, यानी ऐसे वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कंप्यूटर के लिए समझने जो हैं वो मुश्किल हैं, जो कंप्यूटर को समझ नहीं आ सकते। हमें एज अ यूज़र तो समझ आ रहे हैं, ठीक है, कि इंग्लिश लिखी हुई है, क्योंकि कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड जो है वो ह्यूमन के लिए समझना आसान होता है, लेकिन वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता। तो कैसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को जो कोड प्रोग्रामर लिख देता है, कैसे वो कंप्यूटर को समझाया जाता है, इसके लिए हमें एक प्रोग्राम चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका नेम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो क्या करता है, आपकी बात को जो है वो समझा देता है कंप्यूटर्स को, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा वो भी कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो किस तरह की चीज़ों को समझता है या हमारा कंप्यूटर किस तरह की चीज़ों को समझता है, दैट इज़ ऑल अबाउट बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं। और मशीन लैंग्वेज से एक हायर लेवल लो लेवल लैंग्वेज का होता है वो असम्बली लैंग्वेज होता है। असम्बली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड भी डायरेक्टली आपके कंप्यूटर को समझ नहीं आता, उसके लिए भी हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या है, कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज या असम्बली लैंग्वेज को कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली चलने के काबिल बना देता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो नहीं चल सकता डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर। तो वो एक उस सॉफ्टवेयर को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में यानी 01 की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए अगर हम कंप्यूटर पे उसे चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर देंगे हाई लेवल लैंग्वेज को असम्बली लैंग्वेज के अंदर या फिर मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमने सारी जो है वो बेसिक समझ ली, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या काम करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स जो हैं वो क्या है। बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो 3 तरह के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर। तीनों की जो वर्किंग है वो एक दूसरे के साथ डिफ़िकल्ट है, लेकिन तीनों का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दें। अब इस डायग्राम में कंपाइलर और इंटरप्रेटर को देखें। कंपाइलर ने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लिया जिसे सोर्स कोड बोला जाता है, और उसे जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, यानी 0011 की फॉर्म के अंदर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सोर्स कोड को लेते हैं और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करके दे देते हैं। लेकिन कैसे चेंज करके देते हैं, अब इस डायग्राम से देखें ज़रा। कंपाइलर जो काम करके दे रहा है उसमें सिर्फ एक एरो लगा हुआ, ठीक है। तो कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो पूरे के पूरे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लेता है और एक ही दफ़ा में उसे लो लेवल में चेंज करके दे देता है। अगर कोई गलतियां होती हैं तो उन एरर्स की लिस्ट भी जनरेट करके देता है, लेकिन ये जो कन्वर्जन करता है ये पूरे के पूरे प्रोग्राम की एज अ होल करता है। इसके बरक्स इंटरप्रेटर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इंटरप्रेटर जो है वो आपके प्रोग्राम की हर लाइन को पढ़ता है, लाइन बाय लाइन जो है वो आपके हाई लेवल में लिखे हुए कोड को 01 की फॉर्म के अंदर या लो लेवल लैंग्वेज की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके देता है, सही है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों के दोनों ही काम तो ट्रांसलेशन का कर रहे हैं, हाई लेवल को लो लेवल में चेंज तो करके दे रहे हैं, लेकिन दोनों की जो वर्किंग है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, जब ये कन्वर्जन करके देंगे तो जो एरर इन्होंने ढूंढ के देने हैं उन एरर्स को हम सिंटैक्स एरर जो हैं वो बोलते हैं। और सिंटैक्स एरर कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपाइलेशन सक्सेसफुली नहीं हो सकती, कि आपने अपने प्रोग्राम में कोई ब्रैकेट मिस कर दिया, आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, आपने वॉइड को कैपिटल में लिख दिया, आपने मेन का फंक्शन नहीं लगाया, आपने जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं उनसे पहले हैश का वर्ड नहीं लिखा, या लाइब्रेरी
फाइल का नेम जो है वो गलत तरीके से एंटर कर दिया, ठीक है। तो पूरे के पूरे प्रोग्राम का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उस पूरे के पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में आप कोई भी गलती कर देते हो तो फिर वो एरर्स लिस्ट आपको जनरेट होके मिलेगी। और अगर एरर लिस्ट नहीं है तो आपका जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज हो जाएगा। सोर्स कोड जो है वो इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ था यहाँ पे देखें, और जो आपको ऑब्जेक्ट कोड मिला है वो 0-1 की फॉर्म के अंदर जो है वो मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर को जो है वो मशीन लैंग्वेज या 0-1 की लैंग्वेज ही समझ आती है। जो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आ जाएगी चीज़, वही चीज़ कंप्यूटर के ऊपर जो है वो ओब्वियसली रन होगी। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो है वो हमारे पास काम है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बाद कंपाइलर की जो है वो अब हम डिस्कशन पे चलते हैं कि कंपाइलर जो है वो हाई लेवल का मशीन लैंग्वेज में एज अ होल कन्वर्ट करके देता है। हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम बोला जाता है और लो लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोला जाता है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मिल जाता है उसे हम मैनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंपाइलर सिंटैक्स एरर भी चेक करता है, ये मैंने बता दिए सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। सोर्स प्रोग्राम जिसके अंदर कोई एरर होगा वो कभी भी कंपाइल नहीं करेगा। कंपाइलर जो है वो उसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके देता है जिस लैंग्वेज के लिए वो लिखा होता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप C++ का कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, टर्बो C++ का कंपाइलर, तो वो सिर्फ वही गलतियां निकाल के देगा। उसे सिर्फ और सिर्फ सी के सिंटैक्स का ही नॉलेज होगा। वो सी में लिखे हुए प्रोग्राम को 0-1 में चेंज करने की खासियत रखेगा। जैसे कि अगर मुझे उर्दू बोलनी आती है तो मैं उर्दू में ही कोई बात किसी को ट्रांसलेट करके समझा सकती हूँ, ठीक है। इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे यानी एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। सेमीकोलन जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे बेसिकली सी की एक लाइन जो है या इंस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म होती है। तो सेमीकोलन से पहले जो कुछ लिखा होगा वो प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन है, उसे इंटरप्रेटर जो है वो एक टाइम पे लेगा, पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके देगा। अगर पहली लाइन के अंदर कोई भी एरर नहीं है और तो उसके बाद ही इंटरप्रेटर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है। अदरवाइज़ आपका इंटरप्रेटर जो है वो जनरेट करके दे देता है एरर और वहीं पे कंपाइलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, आपकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है और एरर मैसेज जो है वो आ जाता है कि अब जो है वो अगला काम नहीं हो सकता क्योंकि एरर आ चुका है। तो एडवांटेज इसका क्या है कि एरर को जो है वो ईज़िली फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए, एक पूरे सफ़े पे एरर को ढूंढना मुश्किल है ना, लेकिन अगर आपको एक टास्क असाइन किया जाए कि एक लाइन के अंदर लिखे हुए एरर को ढूंढे, वो आप जल्दी से ढूंढ लेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जब लाइन बाय लाइन हम वर्किंग करेंगे तो आपका जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस नहीं होगा और प्रोड्यूस होगा भी तो वो स्लो हो जाएगा। अगली बात आ जाती है जी असम्बलर की। हमें पता है असम्बली के अंदर निमोनिक्स यूज़ होते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे कि ऐड, ए और सी, मल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डिव का डिवीजन, सब का सब्ट्रैक्शन और मूव का मतलब होता है AX में 0 की वैल्यू का रखवाना। तो असम्बलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो असम्बली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को, और असम्बली लैंग्वेज हमें पता है लो लेवल ही होती है लेकिन एक स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। तो असम्बली लैंग्वेज के अंदर जो निमोनिक्स हैं उन्हें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका असम्बलर। तो ये हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।